बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं सिराते मुस्तकीम सऊदी न्यूज चैनल। आज 25 जनवरी 2026 और इस्लामिक कैलेंडर के लिहाज से शाबान की 6 तारीख है। हमेशा की तरह न्यूज में आज भी बहुत अहम इश्यूज पर तफसीलात शेयर की जाएंगी। प्लीज न्यूज को पूरा देखिएगा, लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। खलीजी ममालिक के सख्त कवानीन के बाद पाकिस्तान में हुनरमंद मेहनतकशों की सर्टिफिकेशन का बाज़ाब्ता आगाज। खलीजी ममालिक, खास तौर पर सऊदी अरब में हुनरमंद गैर मुल्की मेहनतकशों के लिए महारत की जांच और सर्टिफिकेशन के सख्त निज़ाम के निफाज के बाद पाकिस्तान में भी सरकारी सतह पर हुनरमंद अफराद को तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट जारी करने का बाकायदा अमल शुरू कर दिया गया है। पाकिस्तान के इदारा बराए फन्नी पेशावराना तरबियत नेशनल वोकेशनल एंड टेक्निकल ट्रेनिंग कमीशन न्यूटेक ने सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक में हुनरमंद अफरादी कुव्वत की बढ़ती हुई तलब और बदलते कवानीन को मद्देनजर रखते हुए फन्नी शोबों में सर्टिफिकेशन का एक नया, सादा और काबिल अमल निज़ाम मुतारिफ करा दिया है। न्यूटेक के इस इकदाम का बुनियादी मकसद ऐसे कारीगरों को सरकारी सतह पर तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट फराहम करना है जो बरसों से अमली तौर पर काम कर रहे हैं लेकिन किसी बाकायदा दस्तावेजी सबूत या डिग्री से महरूम थे। एदाद शुमार के मुताबिक बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाने वाले पाकिस्तानी मेहनतकशों की बड़ी तादाद का ताल्लुक इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, मैकेनिक और दीगर फन्नी शोबों से होता है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक ओवरसीज पाकिस्तानी मेहनतकशों में 62% से जायद अफराद मजदूर और हुनरमंद तबके से ताल्लुक रखते हैं, ताहम उनमें से अक्सरियत सिर्फ तजर्बे की बुनियाद पर काम करती है और उनके पास महारत का कोई सरकारी सर्टिफिकेट नहीं होता। यही वजह है कि बड़ी तादाद के बावजूद ये मेहनतकश वो तरसीलात ज़र नहीं ला पाते जो कम तादाद में मगर तस्दीक शुदा महारत रखने वाले अफराद हासिल कर लेते हैं। सऊदी अरब के कवानीन में सख्त होने की वजह से ऐसे अफराद की मुश्किलात में इजाफा हो गया है। इसके अलावा खलीजी ममालिक में लेबर पॉलिसी में आने वाली तब्दीलियों ने इस मसले को मजीद संगीन बना दिया है। सऊदी अरब की वजारत अफरादी क़ुव्वत ने जुलाई 2021 में प्रोफेशनल वेरिफिकेशन प्रोग्राम मुतारिफ कराया, जिसके तहत गैर मुल्की मेहनतकशों की तहरीरी और अमली जांच लाजमी करार दी गई। इसके बाद सऊदी अरब आने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए ये शर्त भी नाफिज की गई कि वो अपने मुल्क में ही महारत और सर्टिफिकेट की तस्दीक करवाए, जिसके नतीजे में उन मेहनतकशों के लिए मौक़े महदूद होते जा रहे हैं जिनके पास हुनर और तजर्बा है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं। बदलती हुई सूरत हाल के पेश नज़र न्यूटेक ने निजी शोबे के ताआवुन से साबिका अमली महारत की बाकायदा पहचान रिकग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग का निज़ाम फ़आल कर दिया है। इब्तिदाई मरहले में इलेक्ट्रिशियन और प्लम्बर अपने शोबों में सरकारी सर्टिफिकेट हासिल कर सकेंगे। ये सर्टिफिकेशन प्रोग्राम आबाद के इश्तराक से ट्रेस पाकिस्तान के जरिए मुतारिफ कराया गया है, जिसे फील्ड में काम करने वाले कारीगरों के लिए नहायत सादा और अमली रखा गया है। इस निज़ाम की नमाया खुसूसियत यह है कि उम्मीदवार को किसी लंबे तरबियती कोर्स या क्लास में बैठने की ज़रूरत नहीं होगी। सिर्फ एक ऑनलाइन फॉर्म के जरिए बुनियादी मालूमात और तजर्बे की तफसीलात फराहम करना होंगी। 1 से 2 साल या इससे ज़ायद तजर्बा रखने वाले उम्मीदवार को अमली इम्तिहान में शामिल किया जाता है। अमली जांच के दौरान मुस्तनद मास्टर ट्रेनर्स उम्मीदवार के काम, मेयार और पेशावराना सलाहियत का बराह रास्त जायजा लेते हैं। अगर उम्मीदवार मतलूबा मेयार पर पूरा उतरे तो उसे सरकारी तौर पर तस्लीम शुदा सर्टिफिकेट जारी कर दिया जाता है। न्यूटेक से मुंसलिक ज़राए के मुताबिक ये सर्टिफिकेट न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि बैरून मुल्क, खास तौर पर खलीजी ममालिक में भी काबिल कबूल होगा, जिसके बायस पाकिस्तानी हुनरमंदों के लिए रोजगार के मौक़े निस्बतन आसान हो जाएंगे। माहिरीन का कहना है कि इस सर्टिफिकेशन के बाद बैरून मुल्क इनकी आमदन में नमायां बेहतरी आएगी, मेहनतकशों और इनके अहल खाना का मयार ज़िंदगी बेहतर होगा। इसके साथ साथ
कौमी सतह पर इसका फ़ायदा तरसीलात ज़र में इजाफे की सूरत में सामने आएगा। वज़ारत ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के हुक्काम के मुताबिक खलीजी ममालिक में हुनर सर्टिफिकेशन अब एक लाजमी शर्त बन चुकी है, और अगर पाकिस्तानी मेहनत कशों को सरकारी सतह पर महारत का सबूत फराहम न किया गया तो वो आलमी लेबर मार्केट में पीछे रह सकते हैं। न्यूटेक और निजी इदारों के इश्तराक से शुरू होने वाला ये निज़ाम न सिर्फ इस कमी को पुर करता है बल्कि पाकिस्तान को हुनरमंद अफरादी क़ुव्वत बरामद करने वाले ममालिक की सफ़ में मजबूत मकाम दिलाने की भरपूर सलाहियत रखता है। माहिरीन के मुताबिक बदलती हुई आलमी लेबर मंडी में अब यह हकीकत वाज़े हो चुकी है कि महज मेहनत काफ़ी नहीं बल्कि महारत की दस्तावेजी तस्दीक ही बेहतर रोज़गार, ज़्यादा आमदन और महफूज मुस्तकबिल उनकी ज़मानत है। एयर इंडिया को रिकॉर्ड सालाना नुकसान का खदशा। हादसे और फ़ज़ाई पाबंदियों ने बहाली मंसूबा और एयरलाइन के बजट को शदीद मुतासिर कर दिया। एविएशन इंडस्ट्री से आने वाली रिपोर्ट्स के मुताबिक एयर इंडिया को इस माली साल में रिकॉर्ड सालाना नुकसान का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी बड़ी वजूहात में एक हालिया फ़ज़ाई हादसा, खत्ते में फ़ज़ाई हदूद पर पाबंदियां और बैनुल अक़वामी कशीदगी शामिल है। ज़राए का कहना है कि एयर इंडिया, जो गुज़िश्ता चंद बरसों से बहाली और तंजीम नौ यानी रीऑर्गेनाइजेशन के मरहले में थी, इन गैर मुतवक्के हालात के बायस शदीद दबाव का शिकार हो गई है। कंपनी की इंतज़ामिया को उम्मीद थी कि इस साल ऑपरेशनल कारकर्दगी में बेहतरी आएगी, ताहम हालिया वाक़यात ने इस डेवलपमेंट को मुतासिर किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हालिया तैयारा हादसे के बाद बहुत सी परवाज़ें आर्जी तौर पर मुअत्तल की गईं। हिफाजती जांच के अमल में इजाफा किया गया, कुछ तैयारे ग्राउंड कर दिए गए। इन इक़दामात के बायस न सिर्फ ऑपरेशनल अखराजात बढ़े बल्कि परवाज़ों के शेड्यूल में भी खलल आया, जिससे आमदनी पर मनफी असर पड़ा। इसके बाद पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद की बंदिश आलमी कशीदगी ने चैलेंजेस को मज़ीद बढ़ाया है। कई ममालिक की फ़िज़ाई हदूद पर आयद पाबंदियां भारतीय फ़िज़ाई सेक्टर की साख को मुतासिर कर रही हैं। परवाज़ों को तवील रास्ते इख्तियार करना पड़ रहे हैं। फ्यूल के इखराजात में नुमाया इजाफा हुआ है। सफ़र का दौरानिया बढ़ने से मुसाफिरों की तादाद मुतासिर हुई है। माहिरीन के मुताबिक मिडल ईस्ट और दीगर हसास खित्तों में बढ़ती हुई कशीदगी ने भारतीय एयरलाइंस खुसूसन एयर इंडिया इंटरनेशनल ऑपरेशंस को खासा मुतासिर किया है। एयर इंडिया, जो निजकारी यानी प्राइवेटाइजेशन के बाद अपने बेड़े की मॉडर्नाइजेशन, सर्विस मेयार की बेहतरी और आलमी सतह पर मुसाबकत बढ़ाने की कोशिश कर रही थी, अब माली दबाव और गैर यकीनी सूरत हाल का सामना कर रही है। एविएशन तज्ज़ियाकारों का कहना है कि अगरचे लॉन्ग टर्म इस्लाहात जारी हैं, ताहम शॉर्ट टर्म में नुकसानात में इजाफा मुतवक्का है। दूसरी जानिब दिल्ली हाई कोर्ट ने मुल्क की बड़ी एयरलाइन इंडिगो की हदायत दी है कि वह फ्लाइट की मनसूखी, ताख़ीर या दीगर ऑपरेशनल मसाइल की सूरत में सिर्फ टिकट रिफंड करने के बजाय मुसाफिरों के लिए वाज़ेह मुआवजा पॉलिसी इंट्रोड्यूस करे। अदालत ने सुनवाई के दौरान रिमार्क्स दिए कि सिर्फ रकम की वापसी मुसाफिरों को पेश आने वाली ज़हनी अज़ियत, वक्त के ज़िया और इजाफी अखराजात का मुकम्मल इजाला नहीं करती। इसलिए एयरलाइंस पर लाजिम है कि वो मुसाफिरों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए शफ़ाफ और जामे निज़ाम वाज़ेह करे। दिल्ली हाई कोर्ट के मुताबिक फ़्लाइट मनसूख या लंबी ताख़ीर की सूरत में मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सिर्फ टिकट की रकम वापस करना काफ़ी नहीं होता। एयरलाइन को यह वाज़ेह करना होगी कि किन हालात में मुसाफिरों को इजाफी माली मुआवजा, मुतबादिल यानी ऑल्टरनेटिव फ़्लाइट, रिहाइश या दीगर सहूलियात फराहम की जाएंगी। अदालत ने इंडिगो से कहा है कि वो अपनी पॉलिसी में ये भी वाज़ेह करे कि गैर मामूली हालात और एयरलाइन की अपनी कोताही में फ़र्क कैसे किया जाएगा और दोनों सूरतों में मुसाफिरों के क्या हुकूक होंगे। समाअत के दौरान इंडिगो की जानिब से मुअक्कफ़ इख्तियार किया गया कि कंपनी मौजूदा कवायद व ज़वाबित के मुताबिक रिफंड फराहम करती है। ताहम अदालत का कहना है कि हवाबाजी के तकाज़े सिर्फ रिफंड तक महदूद नहीं रह सकते। माहिरीन के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के असरात दीगर भारतीय एयरलाइंस पर भी पड़ सकते हैं और मुसाफिरों के हुकूक से मुताल्लिक़ कवानीन को मज़ीद मजबूत बना सकते हैं।
एयरलाइंस को बैनुल अक़वामी मेयार के मुताबिक मुआवजा पॉलिसी अपनाने पर मजबूर कर सकते हैं। अदालत ने इंडिगो को हिदायत दी है कि वो अपनी मुसाफिर मुआवजा पॉलिसी की तफसीलात अदालत के सामने पेश करे। ममलकत सऊदी अरब में इकामा, लेबर और सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जियों के लिए जारी मुश्तरका फील्ड सिक्योरिटी मुहिम के दौरान मुल्क के तमाम इलाकों में बड़ी तादाद में खिलाफ वर्जी करने वालों को गिरफ्तार कर लिया गया है। वजारत दाखिला की जारी प्रेस रिलीज के मुताबिक ये कैंपेन 26 रजब से 2 शाबान तक जारी रही। रिपोर्ट के मुताबिक इस दौरान मजमूई तौर पर 18,200 अफराद को गिरफ्तार किया गया, जिनमें 11,442 अफराद को इकामा कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर, 2,827 अफराद को लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर, 3,930 अफराद को सरहदी सिक्योरिटी कवानीन की खिलाफ वर्जी करने पर, 1,762 अफराद को गैर कानूनी तौर पर ममलकत में दाखिल होने की कोशिश के दौरान गिरफ्तार किया गया। 46 अफराद को ममलकत से गैर कानूनी तौर पर बाहर जाने की कोशिश के इल्जाम में भी गिरफ्तार किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 11 अफराद को इकामा, लेबर और बॉर्डर कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों को मुंतकिल करने, पनाह देने, मुलाजमत फराहम करने या छपाने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। वज़ारत दाखिला के मुताबिक 23,443 अफराद इस वक्त कानूनी कार्रवाई के मराहिल में है, जिनमें 25,470 मर्द, 2,034 खवातीन शामिल हैं। 18,685 खिलाफ वर्जी करने वालों को सफरी दस्तावीजात के हसूल के लिए मुतल्लिका इदारों को रेफर किया गया। 3,011 अफराद को सफर की बुकिंग मुकम्मल करने, टिकट के लिए रेफर किया गया, जबकि 14,451 अफराद को ब्लैक लिस्ट करके डिपोर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा खिलाफ वर्जी में इस्तेमाल होने वाली रिहाइश गाहों को सील करके उनकी तशहीर भी की गई। वजारत दाखिला ने वाज़ेह किया है कि जो कोई भी गैर कानूनी तौर पर सरहद अबूर करने वालों की मदद करे, उन्हें ममलिकत के अंदर मुंतकिल करे, पनाह दे या किसी भी किस्म की सहूलत फराहम करे, उसे 15 साल तक कैद, 10 लाख रियाल तक जुर्माना और ज़राए आमदोरफ्त जब्त किए जाने की सजा हो सकती है। ये जुर्म संगीन जुर्म तस्वुर किया जाता है, जो गिरफ्तारी, इज्जत और एतमाद की खिलाफ वर्जी के ज़िम्रे में आता है।